सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरह एक और पार्टी तेजी से वायरल हो रही है और उस पार्टी का नाम है दिमागी नक्सल पार्टी। यह पार्टी भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ही एक बयान से निकलकर सामने आई और अब इनके फॉलोवर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको इस खबर में इस पार्टी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि यह पार्टी कैसे बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्सल दिमाग के बारे में लाल किला पर से क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे। दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को। तो सुना आपने कि कैसे उन्होंने दो शब्द का इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सल। यहीं से शुरुआत होती है इस पार्टी की और माना जा रहा है युवाओं के द्वारा कि दिमागी नक्सल युवाओं को कहा गया है जो सरकार से सवाल करना चाहती है, सरकार के विरोध में नजर आती है। ऐसे में सौरभ दास भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहे कि सरकार जो है वो किसी को टारगेट कर रही है ताकि उनसे सवाल न पूछा जाए, वो सवाल से डर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का भी बयान निकलकर सामने आया कि अगर दिमागी नक्सल होना गलत है और दिमाग से सोचना गलत है तो उन्हें इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल का भी बयान निकलकर सामने आया था, वो भी यह कहते हुए नजर आए कि वो भी इसमें पूरी तरह से सहमत है कि दिमागी नक्सल होना अगर किसी भी तरह से गलत है तो हाँ, वो भी दिमागी नक्सलवादी है। ऐसे में इस पूरे बयान पर जो है वो राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जो है वो इसके पक्ष में नजर आए और हर चीज विस्तृत करते हुए दिखे। ऐसे में सुनिए आप क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। 0.8 और 2% ग्रोथ रेट, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था, उसमें देश बड़ा सुंदर और सामंजस्यपूर्ण लगता था। 7.4% की वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ रेट में उसे सामंजस्य नजर नहीं आता है, उसको दिमागी नक्सल कहा जाता है। सीएए में जिसको यह नजर आता था कि यह नागरिकता लेने का कानून है, आज 5 साल लागू हो गए, किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई, उसमें नक्सल, उसके दिमाग को दिमागी नक्सल कहा जा सकता है। और अंत में कहूंगा साहिल जी, जिसको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता हो मगर सर तन से जुदा हो जाने के बाद भी उसमें सेकुलर संगीत नजर आता हो तो उसको दिमागी नक्सल कहा जाए। तो सुना आपने कि उन्होंने कैसे बताया कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल की बात कही और इसके पीछे का कारण क्या था। अब ऐसे में हम आपको यह बताते हैं सबसे पहले कि दिमागी नक्सल पार्टी आखिर है क्या। हम आपको बता दें कि दिमागी नक्सल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई है। ये एक बयान से बनी हुई पार्टी है और बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो युवा जुड़े हुए हैं। उनके कई तरह के जो है वो मैनिफेस्टो भी निकलकर सामने आए हैं, कई तरह की चीजें भी हो रही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी की तरह इनकी भी एक कोई मांग है। दरअसल हम आपको बता दें कि उनके पार्टी में जो शामिल होना चाहते हैं वो कोई भी शामिल हो सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पैसे नहीं लगेंगे। बस उनका कहना यह है कि सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सवाल पूछा जाना चाहिए। बस यही इस पार्टी का मकसद है। साथ में इनका मैनिफेस्टो यह भी है कि अपने पार्टी बदलने को नहीं कह रहे हैं, वो बस इतना चाह रहे हैं कि हर तरफ से सवाल पूछने वाले लोग एक दूसरे को समझाना बंद करें। सवाल हर कोई पूछ सकता है, वोट हर कोई देता है और हर कोई अपने हिसाब से सवाल कर सकता है। साथ में डीएनजेपी यानी दिमागी जनता पार्टी के पास ना कोई झंडा है और ना ही उनका कोई प्रतिक्रिया है कि आने वाले दिनों में वो जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वो बस ये चाहते हैं कि लोग अपने पक्ष में सवाल करें, सरकार के खिलाफ में सवाल करें अगर वो उनके लिए जरूरी हो, और इसीलिए यह पार्टी बनाई गई है। तो आपने सुना कि कैसे यह पार्टी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इसके कई तरह से सहमत में नजर आ रहे हैं और तेजी से इनके फॉलोवर्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह पार्टी नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के बयान के बाद बननी शुरू हुई और अब तेजी से वायरल हो रही है। अब इस पार्टी में आगे क्या कुछ होगा, उनकी क्या मानसिकता के कारण वो आगे बढ़ेंगे, क्या विचारधारा के कारण आगे बढ़ेंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।